नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। अभी हाल ही में लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते समय पीएम मोदी ने विपक्षी इंडी अलायंस पर हमला बोलते हुए कहा था कि अब तो ऐसा लगता है कि अलायंस का अलाइनमेंट ही बिगड़ गया है। बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब से लगातार इंडी अलायंस को झटका देने वाली खबरें आती रही, तो भला लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें देने वाला देश की सियासत में सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश ही क्यों पीछे रहता। अब लग रहा है कि यूपी में भी अखिलेश तो नहीं, लेकिन छोटे चौधरी यानी कि आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने इंडी अलायंस का अलाइनमेंट बिगाड़ने का फैसला कर लिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोक दल को 7 सीटें देकर गठबंधन को किसी तरह बचाए रखने और आगे बढ़ाने का इशारा किया था, लेकिन राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। और फिर अब चर्चा यह है कि जयंत चौधरी इंडी अलायंस को छोड़ करके बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म होगा वो है चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम। छपरौली में आयोजित होने वाले इस प्रतिमा अनावरण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जा सकता है, इस तरह की चर्चा है। फिलहाल पश्चिमी यूपी की सियासत में कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए पश्चिम की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने और 1 राज्यसभा की सीट देकर आरएलडी को बीजेपी एनडीए में समायोजित कर सकती है। इसके अलावा यूपी कैबिनेट में जो विस्तार होगा उसमें भी आरएलडी की नुमाइंदगी देखने को मिलेगी। सियासी जानकारों की माने तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आरएलडी को दी गई 7 लोकसभा की सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही थी और ये भी बात सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें तो दे दी थी, लेकिन उनमें से कुछ सीटों पर आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर यानी नल पर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारना चाह रही है और इसी बात को लेकर के जयंत चौधरी समेत आरएलडी के कुछ नेता सपा से नाराज हो गए। सपा मुजफ्फरनगर, बिजनौर, कैराना और मथुरा की लोकसभा सीट पर आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाह रही है। सूत्रों की माने तो सपा ने जब आरएलडी को 7 सीटें देने का ऐलान किया था तो पार्टी ने भी इस पर न सिर्फ आपत्ति जताई थी बल्कि सीटों को बढ़ाने का दबाव भी बनाया था। आरएलडी के नेता 12 सीटें मांग रहे थे, इस पर सपा की तरफ से कोई सहमति नहीं जताई गई, लिहाजा आरएलडी और सपा के बीच हुए समझौते में अब दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से भी आरएलडी की बातचीत हुई और उस बातचीत में बहुत कुछ तय हो चुका है, बात बहुत आगे तक जा चुकी है। सीटों के समझौते से लेकर तमाम सियासी गुणाभाग समीकरण जितने भी हैं वो सब लगाए जा चुके हैं। छपरौली में चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत कर सकते हैं और इस प्रतिमा का अनावरण पहले 12 फरवरी को होना था, लेकिन फिर बाद में इसे टाल दिया गया। जानकारों के मुताबिक अब प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम को टाले जाने की प्रमुख वजह उसका प्रधानमंत्री मोदी के हाथों अनावरण कराने की तैयारी को ही माना जा रहा है और प्रधानमंत्री व्यस्त हैं, जिस वजह से उन्होंने आगे की कोई तारीख बताई। अगर प्रधानमंत्री चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचते हैं तो ऐसे में न सिर्फ आरएलडी बल्कि बीजेपी भी जाट बाहुल्य पश्चिमी यूपी में मजबूत सियासी दांव खेलकर आगे बढ़ जाएगी। सियासी हलकों में चर्चा यह भी है कि अगर आरएलडी और बीजेपी के बीच में समझौता होता है तो फिर कैराना, मथुरा, बागपत और अमरोहा की लोकसभा सीटें आरएलडी के हिस्से में आ सकती हैं। आरएलडी नेताओं की माने तो इन 4 लोकसभा सीटों के अलावा शुरुआती बातचीत में 1 राज्यसभा की सीट भी आरएलडी को बीजेपी दे सकती है और चर्चा इस बात की भी हो रही है कि गठबंधन होने पर योगी कैबिनेट में भी आरएलडी को जगह मिल सकती है। बीजेपी और आरएलडी के नेता जयंत चौधरी के बीच 3 महत्वपूर्ण मुलाकातें भी इस बीच हो चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष की नाव को छोड़कर जयंत चौधरी एनडीए के स्टीमर पर सवार होंगे? कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।